हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर तीसरा दिन है। भगवान की सेवा बहुत आसान है इस बात को और शाश्वत लाभ देने वाली है इस बात को इस श्लोक में कहा जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यह कोई भी व्यक्ति मैं मुझको पत्र यानी पत्ता, पुष्प यानी फूल, फल और तोय मतलब जल भक्ति से अच्छे से देता है, प्रयच्छति मतलब बढ़िया प्रकार से देता है। तद अहम भक्ति उपहृतम, तत् यानी उस वस्तु को, अहम यानी मैं, भगवान श्री कृष्ण, मैं मतलब कौन? सर्वेश्वर, सभी देवताओं का स्वामी, वह भगवान श्री कृष्ण। भक्ति उपहृतम, भक्तिया उपहृतम, भक्ति के द्वारा जो उपहार स्वरूप दी जाती उसको अश्नामी, उसको एंजॉय करता हूँ या उसको खाता हूँ। कैसे व्यक्ति के द्वारा? प्रयत आत्मनः, जो प्रयत अर्थात शुद्ध आत्मा अर्थात शरीर वाला है या मन वाला है। अब हम इससे पहले कि श्लोक में आगे जाएं, सारार्थ वर्षणी को पढ़ें, तो उसमें आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ये नियम हम क्यों पालन करें, यह क्यों करें, वह क्यों करें। तो मैं ज़रा रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि महाप्रसाद की महिमा क्या है। पहले उसको समझ लें कि महिमा क्या है, भगवान का प्रसाद प्राप्त करने की महिमा क्या है, उसको देख ले, फिर आप शायद कम प्रश्न करेंगे कि फिर भी करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर भी दिक्कत नहीं होगी कि यह नियम क्यों, वह नियम क्यों। भगवान विष्णु के प्रसाद की महिमा हरि भक्ति विलास से मैं केवल पढ़ रहा हूँ। स्कंद पुराण में वर्णन है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, उसको भगवान श्री विष्णु के महाप्रसाद का ही सेवन करना चाहिए, चाहे उनका आश्रम कुछ भी हो। तो ये शास्त्र का इंजंक्शन है। क्या इंजंक्शन है? प्रसाद ही खाना है, प्रसाद नहीं खाना है यह ऑप्शन ही नहीं है। प्रश्न ही मत करना, ये प्रसाद नहीं खाना है, प्रसाद नहीं खाना है, उसकी जगह अन्न खा लें, यह तो प्रश्न बनेगा ही नहीं करना, वो गड़बड़ है, वो है ही नहीं। और हम क्लास दे रहे हैं भक्तों को। अब भक्तों को क्लास नहीं दी जा रही है, भक्तों को साधना कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। क्या फायदा होगा? विष्णु प्रसाद को खाने मात्र से ही और कुछ किए बिना, केवल प्रसाद खाने मात्र से ही व्यक्ति को करोड़ों मासों के उपवास से प्राप्त पुण्य की प्राप्ति होती है। अब समझ में आ रहा है कि भगवान विष्णु का प्रसाद ही क्यों ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई मंदिर में बैठकर तुलसी तथा चरणामृत के साथ श्री विष्णु के उच्चिष्ट को ग्रहण करता है तो उसे लाखों करोड़ों यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। तो घर में भगवान विग्रह है भगवान के, तो घर ही मंदिर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट ओके? देयर हैज टू बी अ रीजन टू परफॉर्म समथिंग, देन देयर विल बी अ रीजन टू परफॉर्म समथिंग। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि यदि कोई भगवान विष्णु के प्रसाद को प्राप्त करते ही सम्मान पूर्वक ग्रहण करता है तो वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है तथा जीवित रहते हुए भी वह मुक्त हो जाता है। ये तो अच्छा लग रहा होगा सुनने में, खा करके पवित्र कर रहे हो। तो फिर आप देख लीजिए, वो एक माता जी के फूडी पति, उनकी कहती तो अच्छा कच्चा खाते हैं, बस एक माला जब करते हैं। अरे भैया, उनके आप अपने सास ससुर सबका उद्धार करा रही हैं, खाली इधर फीडिंग कर रही हैं, पति को खिला रही हैं और उधर सबका उद्धार हो जाएगा। ये शास्त्र का वचन है। जिसको शास्त्र पे विश्वास, तभी तो आप क्लास में आए ना। शास्त्र सुनने आए ना आप लोग, अखबार सुनने आए? अच्छा ठीक है, कंफर्म कर रहा था कि अखबार सुनने नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट। जो भगवान विष्णु के उच्चिष्ट को भक्ति भाव से ग्रहण करता है तथा भगवान श्री हरि को प्रणाम अर्पण करता है, उनकी पूजा करता है अथवा उन्हें स्तुतियां अर्पित करता है तो वह भगवान श्री विष्णु के समान पूजनीय हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, यदि सौभाग्यवश उसे कुत्ते के मुख से निकला मेरा प्रसाद प्राप्त होता है, अर्थात वह प्रसाद कुत्ते के द्वारा खा लिया गया है, तो भी यह ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए खाने योग्य है। जाम्बवती माता जी ना आपका नाम? समझ रहे हैं माता जी कितनी बड़ी सेवा चल रही है आपकी? यस। पद्म पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद चाहे शुष्क हो, बासी हो अथवा सुदूर स्थान से लाया गया हो, तथापि व्यक्ति को उसे प्राप्त करते ही खा लेना चाहिए तथा वहां काल, स्थान आदि पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रसाद ग्रहण करने में पवित्रता और अपवित्रता का कोई नियम नहीं है, लेकिन बनाने में है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। व्यक्ति को अन्य देवताओं के उच्चिष्ट को नहीं ग्रहण करना चाहिए। स्कंद पुराण में उल्लेख है,
वही बात है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, इसलिए ये नहीं कह सकते हम तो गृहस्थी में हैं, कोई नियम नहीं आपके लिए खाली नहीं जा रहा है। और तो आप माया में हो ना, गृहस्थी तो ज़्यादा माया है, तो हम अपनी बात भी कर रहे हैं, ज़्यादा माया में है ना। गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, सभी को भगवान विष्णु का महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण अन्य देवताओं के उच्चिष्ट को ग्रहण कर लेता है तो उसे प्रायश्चित द्वारा स्वयं को शुद्ध करना हो चाहिए। गलत हो गया। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करता है तो वह लाखों कोटि यज्ञ करने का लाभ प्राप्त करता है। पद्म पुराण में कथन है कि एक बुद्धिमान वैष्णव को देवताओं के उच्चिष्ट को स्वीकार, स्पर्श, दर्शन अथवा खाना नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। पद्म तथा स्कंद पुराण दोनों में कहा गया है कि व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा विष्णु प्रसाद से करनी चाहिए, उनको भी अर्पित करना चाहिए तथा उसे पूर्वजों को भी अर्पित करना चाहिए। इससे पूर्वजों को असीमित लाभ प्राप्त होगा और पूर्वज खुश रहेंगे तो आपके घर में शांति बनी रहेगी, कोई कठिनाई नहीं है। अब 11/6/46 उद्धव जी का बात सुन लीजिए। त्वयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासस्तव मायाम जये मही। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका झूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। अर्थात जो भगवान विष्णु का प्रसाद नहीं करेगा, खाएगा, उसको माया पकड़ेगी। तो अब आप समझ गए कि काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ भगवान देंगे। यदि आप उन्हें पत्र पुष्प फल देंगे तो भगवान आपको माया के वृक्ष से बाहर निकाल लेंगे। अब हम जो कुछ बोलेंगे तो मुझे लगता है कोई हमसे झगड़ा नहीं करेगा। सर हम नहीं बोलेंगे, भगवत गीता पे हाथ रखकर बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो लिखा है वो बोल देंगे, ठीक है। इस जगत में लोग 10-10, 12-12 घंटे मर रहे हैं कुछ धन प्राप्त करने के लिए, है ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। उनको इसी बात पे श्रद्धा है कि इससे सुख मिल जाएगा। सुख कभी मिला नहीं है, लेकिन विश्वास है कि आगे मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा तरीका है। जैसे आलू गोभी की सब्जी खा रहे हैं तो पहले ग्रास में सुख मिल रहा है तो अगले में भी मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई सब्जी है जिसको आप खाइए, सुख ना मिले और फिर भी हम कहें कि नहीं आगे के अभी 5-6 में तो नहीं आ रहा है, लेकिन आगे के 10-12 में जरूर मिल जाएगा। बट लोग इस विश्वास से युक्त होकर के क्या क्या नहीं कर रहे हैं, शब्द पे मार्क कर रहे हैं आप, क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं। रात रात भर काम कर रहे हैं, है ना, धन की प्राप्ति के लिए, रात रात भर। हम गलत तो नहीं बोल रहे, कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ छोटे से नियम बताए जाएंगे, तो उसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछना, लेकिन कोई खास दिक्कत है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सारार्थ वर्षणी, बल्कि अन्य देवताओं की आराधना में अधिक क्लेश है, किंतु मेरी भक्ति में कोई क्लेश या कष्ट नहीं है। अर्थात मेरी भक्ति अनायास ही साधित होने योग्य है। ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ भक्ति ही कारण है। क्यों आसानी से हो जाती है? क्योंकि भक्ति है, प्रेम है। श्लोक के 3 पाद में भक्ति उपहृतम शब्द का प्रयोग हुआ है। 2 पाद में भी भक्त्या का प्रयोग हुआ है। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामी प्रेतात्मना। तो भक्त्या शब्द को 2 बार बोल रहे हैं, तो सामान्यतः इसको दोष कहा जाएगा। तो कह रहे हैं अतः 2 बार इस शब्द के प्रयोग से पुनरुक्ति हुई है। एक ही शब्द को 2 बार बोला गया, लेकिन यह दोष नहीं है। किस लिए बोल रहे हैं जरा देखिए। अतएव तात्पर्य है भक्ति से युक्त अर्थात मेरे भक्तगण। अतः मेरे भक्तगण के अतिरिक्त यदि कोई तात्कालिक भक्ति के साथ जो भी प्रदान करता है, उसके उस तात्कालिक भक्ति सहित प्रदत्त पत्र पुष्पादि को नहीं ग्रहण करता हूं। इसको अतएव मेरे भक्तगण पत्रादि जो कुछ देते हैं मैं उस द्रव्य का अश्नामी अर्थात यथोचित उपभोग करता हूं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, एक बार आगे पढ़ना पड़ेगा। किंतु वह वस्तु किंतु वह वस्तु भक्ति सहित समर्पित होनी चाहिए, न कि किसी के अनुरोध करने से दी हुई। अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कुछ लोग भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा से युक्त नहीं होते हैं। भगवान विष्णु, कृष्ण या राम, उनकी श्रद्धा नहीं होती है, तो वह किसी के बोलने से कुछ दे देंगे तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान की प्रति उनकी कोई भाव नहीं होता है। ये समझ में आया आपको? भक्त लोग रोज ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए क्योंकि वो समझते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं, एकमात्र उनके ही सेवक हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान को भोग लगाना। क्या ये बात क्लियर हुई? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जब हम शास्त्र से सुन करके भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भक्ति है, क्योंकि आप रोज भोग लगाएंगे। अग्रीड? भाई शास्त्र सुन करके तो भोग लगा रहे हो आप।
क्या आप लोग अपने कोई मन में सोच लिए थे हाँ भगवान को भोग लगाना? नहीं, हम लोग शास्त्र सुन करके, भगवान की आज्ञा शास्त्र से मान करके, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करके फिर भोग लगाना। ये क्लियर है? कर रहे हैं तो इसे भक्ति कहा जाएगा। और इस कारण से हम सीखते हैं कि भाई कौन से नियम पालन करने चाहिए, इससे भगवान को भोग स्वीकार करें, कौन नहीं करेंगे। बेसिकली यू केयर। भक्ति मीन्स यू लव एंड लव मीन्स टू यू केयर। आर यू समझते हैं सब बातों को? सामने वाले को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, यह है ही तो भक्ति हुई ना, यही तो प्रेम कहा जाएगा ना। ओके। भगवान की सर्वोत्तमता पे हम में विश्वास है भगवद गीता को सुन करके। इज दैट ओके? किसी को डाउट है यहाँ पे कि कृष्ण भगवान है या नहीं? नहीं। तो आप सभी को इस प्रकार से विश्वास है और रोज भगवान को भोग लगता है। भगवान को भोग लगाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? ये भक्ति नहीं हुई, ये समर्पण नहीं हुआ। तो ऐसे भक्तों से भगवान स्वीकार कर देते हैं। अब चाहे वो 2 माला कर रहा हो चाहे 4 माला कर रहा हो, वो बात नहीं है, ठीक है, जितने माला कर रहा है, लेकिन उसका भाव ये है कि भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना है। ऐसे कैसे खाना होता है? हम तो भाई ऐसे खाएंगे और कैसे खा सकते हैं? क्लियर हो गया? लेकिन कुछ लोग हैं जो शास्त्र वास्त्र की बात नहीं, किसी ने कह दिया आप तो आप भोग लगा दीजिए, तो वो उनकी भगवान पे कोई विश्वास नहीं होता, बल्कि वो तो ये मानते हैं कि पत्थर भावुकता में बस लोग कर रहे हैं, ऐसे करके करते हैं। तो ऐसे लोगों के भोग नहीं स्वीकार करते। ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आई थिंक चैट इज ओपन, यू कैन आस्क। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नहीं? ठीक है। हम आपको दुखी नहीं करने के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ बात समझाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, दूसरा तो भक्त जो वास्तविक भक्त है, जो भजन में लगा हुआ है, उसके द्वारा दी गई वस्तु को वह भगवान ग्रहण करते हैं। अच्छा, इसीलिए भक्त लोग बड़ी नम्रता से वस्तुओं को गुरु को देते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि मैं भक्त बन गया हूँ, और यही भक्ति का लक्षण है। हम यही माने कि हम भक्त नहीं हैं, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक भक्त गुरु महाराज है, तो उनको दे रहे हैं, उनके माध्यम से वस्तुओं को दे रहे हैं। पहले ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब और भी यदि मेरे भक्त का भी शरीर अपवित्र हो तो मैं उसके प्रदत्त वस्तु को अस्वीकार कर देता हूँ। इसलिए कहते हैं प्रेतात्मना, अर्थात जिसका शरीर शुद्ध है। इस कथन से रजस्वलादि का निषेध किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इस पर मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से डिस्कशन किया था। कल ही तो किया था, कल ही किया था। इट वॉज यस्टरडे ना? हाँ, कल ही सुबह किया था। कल हम क्लास नहीं किए थे ना, तो उधर में समय हमें बात कर रहा था। तो हमने कहा पहले यहाँ थोड़ी बात को समझ लें। हमने कहा महाराज इस पर क्या बात है, मतलब क्या घर में मान लीजिए कोई भोजन बनाने के लिए नहीं है तो क्या करें माता जी? तो महाराज बोले कि पहली बात, इस पर बहुत झगड़ा है, लोगों का बहुत सारे विचार हैं, लेकिन एक बात समझें, ये जो निषेध किया गया है उसको महाराज ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि मान लीजिए कोई पुरुष भी है, अब वो शौच के लिए गया है, स्नान नहीं कर पाया, तो क्या वह भोजन बना सकता है? माइक पे बताइए, आप अपनी तरफ से बताइए, पहले एक एक पॉइंट को समझिए। माइक पे बोलिए कि क्या बना सकता है कि नहीं बना सकता। आपके और में से किसी भक्त को कोई इसमें विरोध? क्या कोई तरीका है कि वो बना सकता है? नहीं बना सकता। इट्स वेरी सिंपल, ये कोई बायस नहीं है। अब पॉइंट क्या है कि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वह कह देंगे चलो भाई वो तो अंग धो करके आ गया है, नहा के नहीं आया, तो उनसे पूछो साइंटिस्ट से कि पवित्र क्या होता है। वो तो डिसइंफेक्ट करते हैं अल्कोहल से। ये है ना, हम लोग बड़ा मजाक बनाते थे कि मंदिर जा रहे हैं, नहा धो के आए और वो सैनिटाइजर में अल्कोहल होता था, अल्कोहल से आदमी पूरा अपवित्र हो जाता है, अपवित्र करके हमें घुसाया जा रहा है अंदर, चलो जाओ मंदिर में जाओ। वो तो नियम था, सरकार की तरफ से कर देंगे, लेकिन डिसइंफेक्टेड का मतलब पवित्र नहीं होता है। पवित्र अवस्था और अपवित्र अवस्था ये साइंस नहीं बता सकती है। उनका प्योर और इम्प्योर कंसेप्शन क्या है, बैक्टीरिया है कि नहीं है ना? गोबर को वो प्योर मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो इस अर्थ पे कि इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं। क्या ये क्लियर हुआ है? उनके हिसाब से ये सब चीज़ें मिथ है कि कोई रजस्वला स्त्री जो है वो अपवित्र है, ये मिथ है। लेकिन उनसे ये पूछो कि तुम इसको मिथ समझ रहे हैं? मतलब मिथ को क्या कहते हैं हिंदी में? रूढ़िवादिता या मान्यता मात्र है। ये आप किस आधार पे कर रहे हो? आप साइंस को सही मान रहे हो ना, लेकिन साइंस तो पवित्र और अपवित्र के बारे में बात करेगी ही नहीं। वह तो धर्म के बारे में बात करती ही नहीं है कुछ, वो तो जो बस फिजिकली दिख रहा है उसी से बात करेंगी। मैं बताऊंगा, अभी बात कर रहा हूं। तो अब पहले इस पॉइंट को मैं क्लियर कर लूं। तो अब पॉइंट इज कि
ऐसी अवस्था में हमको शास्त्र से स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्र क्या कह रहा है। शास्त्र ये कह रहा है कि चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, वह दोनों ही अपवित्र अवस्था में भोजन न तो बना सकते हैं और न ही भोजन को अर्पण कर सकते हैं। ये पहले क्लियर हो गया सभी भक्तों को। ऐसा नहीं कि स्त्रियों के प्रति कोई बायस है। स्त्री भी अगर शौच गई हुई है, स्नान नहीं किया, वो भोजन बनाएगी तो ये गलत बात है। अब इससे पहले मैं आगे जाएं, इस बात पे विचार कीजिए। कोई कह दे कि आज आपके घर में आपके देश के या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आए, तब भी आप बिना स्नान किए गंदे गंदे ही खाना बना देंगे और उनको अर्पण कर देंगे। क्या यह संभव है भक्तों? इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर अब ये बात सोचिए, ये जो अशुद्धि की बात है, अगर उनको मालूम चले कि भाई आप ऐसे अपवित्र अवस्था में बना रहे, तब भी वह नहीं स्वीकार करेंगे। जब प्राइम मिनिस्टर हो या कोई सन्यासी हो, आपके गुरु महाराज हो, तो ऐसा व्यक्ति की भी हम सम्मान करेंगे, है कि नहीं? तो यह भी आपकी भक्ति है ना कि अपवित्र अवस्था में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वह भगवान का भोजन बनाने में संकोच करेगा कि नहीं हम कैसे बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम सब लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे सिंपल सी बात है, अब मोजा पहन के आप भगवान को दीपक आदि नहीं अर्पित कर सकते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ। मोजा पहन कर, कंबल ओढ़ करके हम नहीं कर सकते, ये भगवान का असम्मान होगा। तो भगवान की स्थिति क्या है? उनके आगे तो इंद्र भी कुछ नहीं है। ये तो आप शाम को सुनेंगे आज। इंद्र क्या, इंद्र की पूरी सेना भी कुछ नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वो मालिक हैं। उनके प्रसाद मिल जाएगा, हमारे पूरे परिवार धन्य हो जाएगा, हमारी 100 पीढ़ियां उद्धार हो जाएंगी। तो क्या इसके लिए माता जी लोग खुश हो जाएंगी? क्या इसके लिए नालायक पति कुछ खाना बनाना नहीं सीख सकते हैं? समझ गए, हम माताओं को नहीं टारगेट कर रहे थे, हम प्रभु जी को टारगेट कर रहे थे। आपके कंधे पर रखकर प्रभु जी पे गोली मार रहे हैं, गोली मार रहे हैं, गोली चला रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझ में आया आप लोगों को? अरे ये तो हमारी पार्टी, हाँ हम माता जी की पार्टी में हैं। अब मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, इनको स्वास्थ्य मारा था कि ना, 1 साल से उनका स्वास्थ्य ऑलमोस्ट खराब था। सुबह माला बहुत देरी देरी होती थी इनकी। तो ऑलमोस्ट 1 साल या 8 महीने में मैंने 99% मान लीजिए कि मैंने सुबह खाना बनाया, क्योंकि माला नहीं हो पाती थी, बहुत दिक्कत होती थी। पहले तो ये जब स्वास्थ्य ठीक रहता था 7 बजे माला कर देते थे। तो अब मान लो पत्नी बीमार है तो हम भोजन बनाएंगे ना। वैसे तो हमें भोजन बनाना ऐसे भी अच्छा लगता था, कोई बड़ी बात नहीं है। एक मित्र हमारे हैं, उनकी पत्नी को टीबी हो गया था, तो वह भोजन भी बनाते और 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, महीनों तक बनाए। और उनकी छोटी बच्ची भी थी, दूध पीती बच्ची। कैसे मैनेज करती होंगे, सोचने वाली बात है ना। दोनों के लिए भोजन बनाना, उसकी हेल्प भी करना, सब कुछ करना। अब उनकी पत्नी ठीक है, लेकिन महीनों तक बनाए। और ध्यान दीजिए कि शादी से पहले वो भोजन नहीं बनाते थे, उनकी बहन या भाभी जो भी था वो बनाती थी। तो जब आदमी ऐसी अवस्था में मजबूरी, सो कॉल्ड मजबूरी मान करके करता है, किया ही उसने, और अन्य जगह करता भी होगा। मान लीजिए किसी की पत्नी का ऑपरेशन हो जाए, तब क्या करेगा वो? या 3 दिन बुखार हो जाए, तभी कहेंगे पत्नी खाना बनाओ? नहीं। अच्छा बोल भी दोगे तो बना तो पाएगी नहीं। मान लो उसकी टांगी टूट जाए। कहने का अर्थ ये है कि भाई प्रभु जी लोगों को भोजन बनाना चाहिए। तो पहला शास्त्र का नियम, अगर माता जी की ऐसी अवस्था है जो अपवित्र हैं, क्योंकि स्नान करने के बाद भी पवित्र नहीं होंगी, तो वह भोजन नहीं बना सकती। अरे महीने में 4 दिन की छुट्टी तो हर आदमी को मिलती है। तो माताओं को क्या 3 दिन की छुट्टी भी नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। और अभी रुक जाइए, हम पूरी बात बता रहे हैं। तो ना तो भोजन बना सकती हैं और ना ही भोजन अर्पित कर सकती हैं, लेकिन खा सकती हैं। खाने में कोई दिक्कत नहीं, ना सर्व कर सकती हैं ना। 3 दिन आप सेवा। अब इस पे बहुत बड़ा विचार है। महाराज ने बड़ी सुंदर बात बोली, मुझे बहुत स्ट्राइक किया। महाराज ने कहा पति पत्नी एक टीम होते हैं ना, जैसे ही आप टीम की बात करते हैं मजा आता है, क्योंकि दोनों पति और पत्नी धर्म कमाने के लिए टीम अप हुए हैं, भोगने के लिए नहीं। सामान्यता पति क्या सोचता है, ये मेरी सेविका है, तेरी सेविका नहीं है, वो भगवान की सेविका। तुम पति हो भी नहीं, तुम तो ले लेकर दे रहे हो, डुप्लीकेट पति हो। हम लोग सब डुप्लीकेट पति हैं। हम तो ना अपने से कुछ कर रहे हैं, भगवान कुछ दे रहे हैं, तब तो हम पत्नी का या बच्चों का, जो किसी का कुछ दे पा रहे हैं। अपने से कुछ तो नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोनों के ही पति हैं भगवान श्री कृष्ण। वी आर टीमिंग टुगेदर। टीमिंग समझते हैं, कोलैबोरेशन है कि हम दोनों मिलकर कृष्ण की सेवा करेंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। आपने शायद कभी क्रिकेट में देखा हो कि तेंदुलकर साहब को चोट लग गई या किसी अच्छे बैट्समैन को चोट लग गई,
तो जो एक बैट्समैन वो बैटिंग करता रहता है लेकिन वो दौड़ नहीं पाता है, देखा आपने? तो साइड में एक बैट्समैन आ जाता है, वो उनके बिहाफ पर दौड़ता है। आप लोग अगर क्रिकेट देखे होंगे तो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है। तो वहां पे भी टीम अप है कि भैया दोनों, वो बैटिंग कर रहा है और ये वाला जो छोटू भागने वाला है वो भाग रहा है, लेकिन रन किसके बन रहे हैं? टीम के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? वेरी नाइस एटीट्यूड। तो पति भी समझे कि भाई हमारा काम, भाई हम नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम 3 दिन भगवान की सेवा नहीं कर सकते डायरेक्ट? ये तो भाग्य हुआ ना। हमारे मकान मालिक जहाँ हम रह रहे हैं, हम तो चकित हो गए। अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी 2 महीना वृंदावन में रह सकें, तो वह 2 महीना उड़ीसा में रहकर खुद ही खाना बना रहे थे, और स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़े मैनेजर भी हैं। हाँ, उनका बेटा भी है, लेकिन बोल रहा हूँ 2 महीना भोजन बनाए। आप 3 दिन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो हम माता जी से बात ही नहीं कर रहे, अभी हम प्रभु जी लोगों की बात कर रहे हैं। जो प्रभु जी शादीशुदा हैं, उनमें से कितने लोग समर्थन करेंगे कि ऐसी अवस्था में जब माता जी खाना नहीं बना सकती तो आप भोजन बनाओगे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अरे हम भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। यस यस, लाइक दैट। एक प्रभु जी बोले नहीं हम नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। अब कहो खराब, अच्छा अब हमको, मैं आज बता रहा हूँ क्लास बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि माता जी आपको गाइडेंस नहीं दे सकती हैं। आप मान लीजिए बिल्कुल अनाड़ी हैं, तो भाई कहे कि चावल कितना लेना, 1 कटोरी चावल ले लो, पानी कितना लेना, 3 कटोरी पानी डाल दो उसमें। तो अब उसमें क्या होगा कि उस जो भोजन बनाने की सेवा होगी उसमें माता जी का भी लाभ हो जाएगा। यह तो नहीं कहना कि बोल नहीं सकती हैं। ऐसा तो नहीं कह कि बोल सकती हैं, नहीं बोल सकती हैं। अग्रीड। तो ये हम प्रैक्टिकल क्लास बोल रहे हैं कि देखिए शास्त्र में यह कोई एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वो जो आप कहोगे या हम कहेंगे वह एडजस्टमेंट ही होगा। हाँ, किसी ने, एक माता जी ने हमको मैसेज किया, फ़ोन पर पूछ रही थी कि कोई बोले कि 3 दिन पहले पूड़ी बना लो और पूड़ी बना के 3 दिन पूड़ी खाते रहते हो ना, केवल भगवान ही केवल 3 दिन पूड़ी खाएंगे, तो यह तो नहीं चलेगा। प्रभु जी लोग बना सकते हैं और जैसा बनाएंगे वैसे होगा। अच्छा होगा कि जब 3 दिन बनाना है तो कम से कम 15-20 दिन थोड़ा थोड़ा हाथ चलाते रहे, कम से कम 3 दिन में काम आएगा, है कि नहीं? तो वह भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए, ये प्रभुपाद जी नहीं, हम कौन से पुरुष हो सकते हैं? अद्वैत आचार्य जी भगवान के लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाए, उनके घर में प्रसाद पाए महाप्रभु, और वो कहे कि आपको क्या वरदान चाहिए। अद्वैत आचार्य जी किसके अवतार हैं? महाविष्णु के अवतार। और वो कह रहे हैं कि मेरे 2 हाथों से मैं आपके लिए भोजन बना सका, मेरा इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने तो हिप्पियों तक को 1 साल तक भोजन बना के खिलाया, समझ रहे ना, और उनके झूठन तक उठाई। तो क्या आपने हिप्पी से शादी करी है? प्रभु जी लोग क्या जब शादी किए थे तो बोले थे हिप्पी चाहिए? क्या आपकी पत्नी हिप्पी है, बच्चे हिप्पी हैं? अरे अफेक्शन होगा तो खिलाओ ना, क्या दिक्कत है? इज इट ओके? अब भाई कह देना कि 3 दिन हम दाल चावल ही बना पाएंगे। वैसे सही बताओ, हमने बड़ा खर्चा किया। 4,500 रुपये का एक क्लियर लाइन कंपनी का और वो आटा मशीन आती है, वो खरीद लिया, बन जाता है आटा, उसमें हम रोजी बनाते हैं। और उसके बाद एक रोटी में, सिटी मिला नाम की कंपनी, लकड़ी का रोटी बेलने वाला होता है, उसे प्रेस कर देते, बढ़िया रोटी बन जाती है। तो उससे फर्स्ट क्लास रोटी बन जाएगी अगर आपको रोटी बनाने की दिक्कत है तो। और नहीं तो सुबह खिचड़ी, शाम को दाल चावल, सुबह खिचड़ी, शाम को दाल चावल, बीच में फ्रूट्स खा लो जम के, फिर सुबह खिचड़ी, शाम को दाल चावल, खत्म, 3 दिन खत्म। ईजी, वेरी ईजी। अरे भारत के जवानों से आप इंस्पिरेशन लीजिए। भारत के जवान, मैंने सुना है जब इधर बांग्लादेश में युद्ध हुआ था, सूखा चना खा करके लड़े हैं लोग, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन। हमारे संतोष कृष्ण प्रभु को जानते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना है, हिस्ट्री जानते हैं? हैं इधर दिख नहीं रहे। सो मैंने सुना है इस प्रकार से। ये अभी एक और सुना था कि राजमा चावल पैक रखता, उसको खा करके वो जाके युद्ध कर लेते, करते ही हैं। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल मोड। और यहाँ तो भगवान की सेवा करने का मौका हम लोग को मिल रहा है। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ना, क्लास किसके लिए हो रही है? क्लास प्रो माता जी हो रही है, फॉर प्रभु जी हो रही है। समझ में आया? ऐसे समय में आप ही भोजन बनाएं। अच्छा चलिए, मैं और ऑप्शन कर रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है, वैष्णवों को, बाकी सब छोड़ दीजिए, गृहस्थों की बात कर रहे हैं, गृहस्थों को तो प्रसाद ही खाना है। हम लोग ज़्यादा माया में हैं, है ना? कोई इसमें विरोध तो नहीं है ना? गृहस्थ लोग कह रहे हो कि माया से बाहर है। नहीं, तो ज़्यादा माया में है तो ज़्यादा नियम पालन करना चाहिए। और हमें याद है, हम होटल में जाते हैं, होटल में राधारानी माता जी दिख रही हैं और प्रभु जी नहीं दिख रहे, तो वहाँ जाके हम ही खिचड़ी बनाते थे, सबको सिखाते थे, हम ही लोग बनाते थे। बस बोले, हम लोग कहा आप लोग सब्जी काटो, बाकी हम ही लोग बनाते थे। क्यों माता जी? बनाते थे कि नहीं बनाते थे? हम ही लोग सिखाए कि नहीं? हाँ, खिचड़ी बनाओ ऐसे करके। मंदिर में तो सब प्रभु जी लोग ही बना रहे हैं, माता जी तो खाली सब्जी काटती हैं। देखा ही क्या है?
रोटी सेकना, रोटी बनाना गलत तो नहीं कह रहे हैं। होटलों में भी प्रभु जी लोग बनाते हैं। एक हमारे ब्रह्मचारी मित्र हैं, वो पहले होटल में काम करते थे, एक दिन में 5,000 डोसे बनाते थे 5,000 डोसे। दिस इज अमेजिंग। तो आप देख लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई ये है कि व्यक्ति करना नहीं चाहता। अब एक और बात है, क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा है। चलिए अब एक और बात आएगी। फिर चलिए मान लीजिए प्रभु जी नहीं बना पा रहे हैं, तो अब अपनी सासू के पांव दबाइए। समझ में आया? जिन सासू से झगड़ा करते हो, अब समझ में आया सासू की वैल्यू कितनी, प्रेम कितनी आवश्यक है। तो अगर आप नहीं बना पा रहे तो सासू माता जी बना देंगी। कहो सासू माता केवल आप 3 दिन बना दीजिएगा, बाकी तो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हैव अ लविंग रिलेशनशिप विद सासू। और अगर सासू माता जी नहीं तो बेटी बनाएगी, और नहीं तो बेटा बना सकता है। सबको ट्रेनिंग देना चाहिए। देखिए अब आप कहेंगे नहीं हमारी बेटी भी छोटी है, कितनी छोटी है, अब 24 साल की हुई है बस। ये हमको ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं बोलती हैं। एक माता जी हमको बोली हमारी लड़की भी बहुत छोटी है, अभी शादी लायक नहीं हुई, खाली 24 साल की है। उन्होंने कहा 24? पहले तो 14-15 साल में शादी हो जाती थी। इसका मतलब है कि उससे पहले ही खाना बनाने की ट्रेनिंग हो जाती होगी। हमको पता नहीं, हम तो सुन के बोल रहे हैं। माता जी गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ, 10 साल में खाना बनाने लगती थी। यस, सुंदरा माता जी कह रही 10 साल से सीख रही हैं खाना बनाना। तो अब आप समझ में आया कि जॉइंट फैमिली का कितना बड़ा फायदा है। ठीक है, और एक ऑप्शन अब हम आपको ये तो आपके शास्त्र के अनुसार चलेगी सॉल्यूशन कि भाई ऐसी अवस्था में हम शास्त्र के अनुसार क्या कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, माता जी लोग पे अब हम थोड़ा सा बात समझा रहे हैं कि देखिए आप बड़ा स्पष्ट है कि आप भोजन नहीं बना सकते, लेकिन घर की महा क्लीनिंग कर सकते हैं। वो भी तो सफाई है, वो भी तो सेवा है। इज इट नॉट? भगवान की बहुत जगह देखेंगे जाले रहते हैं, जाले सफाई नहीं हो पाती, घर में बहुत सारे काम है। एक सुबह गीता क्लास करो, शाम को भागवत सुनो। अब हृदय सफाई करने में इतना समय लग गया है कि घर की सफाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो 3 दिन आप थोड़ा महा क्लीनिंग कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इज इट ऑल ओके? अब हम कुछ प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और छोटा बच्चा भोग लगा सकता है यद्यपि उसका भाव नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों का भाव तो बड़ा आसानी से हो जाता है। छोटे बच्चे को बोल दीजिए बेटा ये भोग लगा देना भगवान को, वो ऐसे लेके जाएंगे, वो भोग लगा देंगे। छोटे बच्चों का तो कोई अपराध होता ही नहीं है, तो उनको भी कह सकते हैं भोग लगाने के। हाँ, अब मैं कुछ बात बता रहा हूँ। पहले एक बात थोड़ी क्लियर नहीं होती, ये तात्कालिक भक्त क्या होता है। तात्कालिक भक्त मतलब उसकी भक्ति नहीं है, ना उसने भगवान के बारे में कुछ सुना है, ना कुछ भगवान के बारे में जानता है, ना कुछ माला 1-2 माला जप करता, कुछ भी नहीं करता, तो उसके भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। ऐसे व्यक्ति से भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसी अवस्था में कोई है तो अब वह उसकी इच्छा है कि भगवान को भोजन बने। समझ में आ रहा है बात? मान लो पति पत्नी है, अब पति बहुत भक्त नहीं है, लेकिन पत्नी बता दे कि भाई हम इस अवस्था में भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो इतना सम्मान पति करते हैं, करते ही होंगे, नॉर्मल पति तो करते हैं। आपको वैसे कोई हिरण्यकशिपु शादी कर लिया तो अलग बात है, फिर आपको पहले चूज करना चाहिए था, हमको नहीं पता। प्रभु जी लोग कूल होते हैं, चिल होते हैं। किसी के पति हिरण्यकशिपु हो तो फिर हम क्या काउंसलिंग करेंगे? आप प्रहलाद महाराज से काउंसलिंग लीजिएगा, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तो समझते हैं भाई पत्नी बीमार हो तब भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। इतना धर्म की ज्ञान हर भारतीय को होता ही है, ठीक है ना। तो वैसे बनाते हैं, प्रभु जी लोगों को मज़ा आता है खाना में, हमको तो बहुत मज़ा आता है खाना में। तुम लोग झगड़ा कर लेते हैं कौन बनाएगा, जैसे अभी आई लव कुकिंग, तो कौन नहीं खाना बनाना चाहता है, सब बनाते। आप ये रुकिए, पहले प्रभु जी की गुणगान करते हैं। मैं नौकरी कर रहा था और तब अपने मित्रों को मैं भोजन के लिए बुलाता था शनिवार को। तो 1 बार आए, 2 बार आए, फिर वो 1 बार बोले कि आएंगे, फिर नहीं आए। हमने कहा आई? तो कहते हैं आप अकेले अकेले सब करते हो, हमें कुछ सेवा ही नहीं देते, हमें कुछ सिखाते नहीं, हम नहीं आ रहे। मैंने कहा नहीं आओ यार, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्जी लेके आए, उसके बाद सब्जी बनाना सीखे। तो मैंने कहा सीख क्यों? कहता है हो सकता है बीवी ना बनाए, तो कहा उस दिन काम आ जाएगा। तो दे वाज सो सीरियस अबाउट इट। तो यह ऐसा नहीं कि प्रभु जी लोग खाना बनाना जानते नहीं हैं, हम सब जानते हैं। सब उधर देखिए चौपाटी में ब्रह्मचारी लोग बनाते हैं, कितने सारे गृहस्थों के लिए बनाते हैं, हजारों लोगों के लिए बनाते हैं, कोई कठिनाई नहीं है, तो बना सकते हैं। और उनसे आप प्रेम से रिक्वेस्ट से करिए कि हम जब ठीक हो जाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया फीस्ट खिलाएंगे। 3 दिन की तपस्या के बाद आपको खूब बढ़िया खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और तरीका बताएं, जो बना दे तो आप वही अरे ये तो अमृत जैसा है, ऐसा तो हमने कभी नहीं खाया था, तो मैं भी नहीं बना सकती, आप तो बहुत अच्छा बनाया, बस देखो फिर अगली बार फिर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मस्का लगा दीजिए, है ना। प्रभु जी ने कहा थोड़ा अहंकार संतुष्ट हो जाता है। अब एक कॉम्बिनेशन ये है कि मान लो पति नहीं है, वो कहीं दूर हैं या कोई है, तो बेटा हो सकता है या
लड़की है तो उनको बोल सकते हो बनाने के लिए, और बेसिक नियमों पालन कर लें, मतलब 3 दिन ऐसे कुछ हल्का फुल्का सब बेसिक साफ सफाई का नियम पालन करके बना दें, भगवान स्वीकार कर लेंगे, भगवान आपकी स्थिति को जानते हैं। तो यह तो हो गया। अच्छा, अब एक बात आई, फिर हमने कहा महाराज आपने वो बताया था कि एक वेश्या थी, भगवान को सोना देने के लिए आई थी और अकस्मात वह अपवित्र हो गई, तो भगवान ने हाथ बढ़ा के स्वीकार कर लिया। तो महाराज कहे, ए तू अर्थ का अनर्थ कर रहा है सोना और भोजन में अंतर है, सोना तो वैसे भी शुद्ध होता है। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, सोना तो वैसे भी शुद्ध होता है और भोजन इस प्रकार से नहीं होता है, सोने को जल डालकर शुद्ध कर लिया जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वह अपवित्र अवस्था में देने नहीं आई थी, वो अर्पित कर रही थी, तो ऐसा हो गया, तो भगवान ने उसके भाव को स्वीकार कर लिया। तो ये देखिए, हम पवित्र शरीर से भगवान को कुछ अर्पण करें, ये पवित्र मन का ही सूचना है। और देखिए, अब हम लोग का मन द्रौपदी माता से तो अधिक पवित्र हो नहीं सकता है, वो तो भगवान की सखी है, प्रेमी है। वह भी आप जानते हो, जो उनका जिस दिन अपमान हुआ तो वह अपवित्र अवस्था में थी, तो वह बिल्कुल अलग थी। तो अब उनसे अधिक पवित्र, उनसे अधिक अच्छे भक्त तो हम नहीं हो सकते। तो जो वह पालन कर रही हैं, तो फिर हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। शास्त्र को छोड़कर चलने से हमारा मंगल नहीं होगा। अच्छा, अब एक सोल्यूशन हमारे मन में आया था, इस पे अगर विचार करके आप लोग कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो लेकिन ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, खाली मेरा विचार है कि भाई अगर भगवान को भोजन बनाना ही पड़ रहा है, तो ये हो सकता है कि फल और जल आदि का भोग भगवान को प्रभु जी लोग लगा दें। जो माता जी खाना बना रही हैं अपवित्र अवस्था में, उसका भोजन नहीं लगे, और वैसे तो वो भोजन अपवित्र ही माना जाएगा, लेकिन उसमें आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये मैं इसको वेरिफिकेशन की तरह नहीं बोल रहा हूँ, केवल एक भाव बोल रहा हूँ कि उसमें भगवान का जल आप मिला दीजिए बस। बट दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन अवेलेबल। ये कोई तरीका नहीं है, तरीका तो यही है कि व्यक्ति शुद्ध अवस्था में भगवान के लिए भोजन बनाए। इज इट ओके? कुछ प्रश्न और भी हैं तो देखता हूँ। अगर प्रभु जी भक्त ना हो तो भी बना सकते हैं, जैसे जब वो माता जी बीमार हों। अब जिन माता जी ने प्रश्न किया, उनके पति एक माला जप करते हैं। भगवान ने कहा जिसने एक बार भी नाम उच्चारण किया वो भक्त है। अब भगवान उनको भक्त मान रहे हैं और आप उनको भक्त नहीं मान रही हैं। वैसे तो हमें लगता है आपके पति शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन जिसके पति शराब पीते हैं, अब वो अगर रोज 5 मिनट के लिए भी शराब पिए, तो आप लोग उसने कहेंगे शराबी कि नहीं कहेंगे? बताइए। अगर कोई व्यक्ति एक पैक, मैंने भाई पिया हुआ नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि एक पैक पीने में जिन्होंने पिया, बताइएगा भाई, एक पैक पीने में तो 5 ही मिनट लगता होगा, जब समझता हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो आइडिया। तो अब 5 मिनट पी, अगर एक पैक भी रोज पी रहा है तो शराबी बोला जाएगा ना, शराब पीता यार। तो जो भक्ति कर रहा है वो भक्त। तो 24 घंटा तो हम लोग भी भक्ति नहीं करते। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड लगा देंगे कि 24 घंटा भक्ति कर रहे हैं, तो हम में से कोई भक्त नहीं है। नियमित रूप से भक्ति कर रहा है, एक माला जप कर रहा है भगवान पे, क्या भगवान कृष्ण को गाली दे रहे हैं? गाली तो नहीं दे रहे हैं। इज इट ओके? और ध्यान दीजिएगा, जो भी, मुझे पूरा विश्वास है कि माताओं को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, अर्थात वह 3 दिन उनके लिए ऐसा है जैसे सेवा के बिना वो रह रही हैं, है ना, वो उनके लिए दुख का समय है। अग्रीड? तो भगवान आपके आग्रह को भी तो देखने की ये चाहती है, ये इसकी इच्छा से ये भोजन अर्पण हो रहा है। डू यू एग्री? मन तो पवित्र ही हुआ ना, कि मैं बना नहीं पा रही हूँ लेकिन प्रभु जी को बनाना पड़ रहा है, दुख की बात है, जो भी कह लीजिए। काश मैं ऐसी समर्थ होती कि बना पाती। तो क्या भगवान उस भाव को नहीं देख रहे? मेरी भाषा समझ पा रहे हैं आप? तो आपकी भक्ति को तो भगवान स्वीकार कर ही रहे हैं ना। कुछ भाव भी तो भगवान का देखना चाहिए। भगवान केवल नियमों से नहीं बंधे, लेकिन हमको नियमों से बंधना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान परम पवित्र है, सारे देवताओं के भी देवता हैं, उनको हम देव बनकर के ही पूजा करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं कि हम भगवान को दीपक अर्पण कर रहे हैं या पत्र पुष्प फल तो अर्पण कर रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। आई थिंक दिस इज ओके, बिकॉज ये राज विद्या है, राजगु ही है। हम 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, इज इट नॉट? यस। और कोई प्रश्न है? सासू माता जी अभक्त हो तो, अरे तो उनको अभक्त हो तो पहले ही भक्त बना दो। भक्त बनाने में टाइम ही कितना लगता है? जिस भक्त ने प्रश्न किया है उसको एक माला जप करने में कितना समय लगा था? आई थिंक पहले दिन से जब करना शुरू किया था। हम तो जिस दिन पहली दिन भक्ति आए थे उसी दिन से एक माला करना शुरू कर दिए थे। सासू माता जी अभक्त हो तो, जिनने प्रश्न किया उनकी शादी नहीं हुई, तो शादी कर लो भक्त पति से, तो पति तो बना ही सकता है। अभी तो समय है ना आपके पास सेलेक्ट करने के लिए।
एक भक्त कह रहे हैं डव मेकर एंड रोटी मेकर लिखा। हाँ, ठीक है, जब इसको यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया जा रहेगा तो उसमें नीचे लिंक दे दिया जाएगा। तो जो कोई लोग इस पर यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कब जब आप देखेंगे तो उसमें नीचे लिंक रहेगा। वो हमने ट्राइड एंड टेस्टेड रोटी मेकर है, बहुत बढ़िया उससे रोटी बनती है, बहुत अच्छी रोटी बनती है। एक्चुअली मैं यहाँ पे बात आ रही तो मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ कि वो रोटी थोड़ा गोल बना देती है, उसके बाद आप उसको लेके थोड़ा सा रोल कर दीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास रोटी बनती है। बल्कि मेरे मन में आया कि भाई ये डिवोटी किचन में जो कुक हैं वो तो बहुत कम पढ़े ही नहीं है, वो इतनी अच्छी रोटी बना सकते हैं, हम IIT की होकर के रोटी नहीं बना सकते, हमारा अहंकार को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, हम बना के दिखाएंगे, इंजीनियरिंग करके दिखाएंगे। वो कर ही दिया उन्होंने, हो जाता है उससे, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन डू। अब एक प्रश्न है कि अपवित्र अवस्था में अगर भोजन बनाया गया है तो प्रभु जी भोजन भोग लगा सकते हैं? जी नहीं, ये गलत है, नहीं हो सकता सर। भगवान के किचन में तो जा सकते हैं? जी नहीं। बट अब पॉइंट क्या है, देखिए अब आजकल बहुत जगह तो वो क्या 1 BHK है, ये है, तो अब उसको माता जी कहीं जेल में तो ना भेज सकते हैं, बट वस्तुओं को नहीं स्पर्श करना चाहिए। हाँ, एक बात पूछी थी कि बर्तन क्लीन कर सकते हैं, तो भगवान का जो डायरेक्ट भगवान को अर्पण हो रहा है उस बर्तन को ना टच करें, और जो बाकी बर्तन आप सफाई कर रहे हैं वो कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, उसको बाद में फिर जल से धुलकर उपयोग किया जाएगा। तो सिंपल। हाँ, अरे कुछ नहीं है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड क्या है। एक भगवान एक सुबह खिचड़ी शाम को दाल चावल, सुबह खिचड़ी शाम को दाल चावल, सुबह खिचड़ी शाम को दाल चावल, 3 दिन खत्म, 3-4 दिन 5 दिन जो भी कुछ है, ठीक है ना, ऐसा क्या है। हाँ, 5 दिन के बाद सेवा कर सकते हैं, जो भी जब आप वो बाल धुल लेते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन कर लिया भाई कि कुछ उसमें रह ना जाए, क्योंकि नियम तो यह है कि नहीं बना सकते। अब जो बना रहे हैं वो अपने सर पर बनाए, हमारे आपकी वजह से जो कोई अपराध बनेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी। क्योंकि डिवोटी किचन में जब हम लोग मतलब कार्यभार देख रहे थे तो वहाँ पे बड़ा स्पष्ट था कि भाई माताओं को बोल दिया गया था कि आप छुट्टी ले सकते हैं और उसके भी पैसे आपको मिलेंगे, ईमानदारी के पैसे मिलेंगे। कि अगर वहाँ तो भगवान के लिए सेवा हो रही, गिरिराज की शालिग्राम की सेवा हो रही है, तो बहुत बड़ा अपराध इंचार्ज पे आ जाएगा। तो घर में भी तो इंचार्ज है ना प्रभु जी, तो सुविधा रखिए। अब एक भक्त कह रहे हैं कि डिवोटी और डेटी किचन में भी सेम रूल है। हाँ, ये रूल हर जगह के लिए है, घर के लिए भी है, डेटी के लिए भी है, डिवोटी के लिए। यहाँ तो डिवोटी डेटी के लिए कुछ अलग नहीं बोला जा रहा है ना। अब मैं देखिए बहुत सिंपल सी बात महाराज ने बताई थी, मुझे बहुत अच्छी बात बताई। चाहे आप घर में फोटो को भी भोग लगा रहे हैं, ठीक है, क्या वो भगवान नहीं, पहले बताइए भगवान नहीं है क्या, वो किसी और को भोग लगा रहे हैं क्या? तो कुछ बेसिक नियम तो है ही ना, कि अब ऐसे तो नहीं कि शौच गए, लैट्रिन फैट्रिन गए और हम भगवान को फोटो को भोग लगा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, कैसे भी अर्पित कर देंगे। ये बताइए कि क्या फलों को बिना धुले अर्पित करते हैं, कभी किए हैं क्या? चावल में कीड़े लगे हो, आप ऐसे भगवान को बिना चावल धुले भगवान को बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते ना। तो आप देख रहे हैं कि हम सभी भक्तों में ये भावना है कि हम लोग पवित्र वस्तु ही भगवान को देते हैं। इज इट नॉट सिंपल? तो यहाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। जब हम लोग अपवित्र अवस्था में, वस्तु में अपवित्र है, तो हम भगवान को अर्पित कैसे कर सकते हैं, है ना। मुझे याद है, ये सब तो बातें हमको अभी पता है। मेरी माता जी जब जॉब में करने लग गई थी तो हम लोग स्कूल से आते थे तो हम भी सीख लिए थे कि दाल चावल बनाते कैसे, और रोज बनाते थे। क्योंकि गरम गरम खाने का मतलब, माता जी दोपहर में तो आती नहीं थी, शाम को आती थी या थोड़ी देर बाद आती थी, तो हम लोग पहले आ जाते थे। बचपन में सीख लेते, मेरी 6th-7th में सीख लेते, मैं खुद ही सीख लेता दाल कैसे बनाते हैं, चावल कैसे बनाते हैं। सीटी मारी, गरम किया, खा लिया। मतलब उससे तो भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि भोजन बनाना सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। नहीं तो हम प्रभु जी लोग के लिए अलग से क्लास कर सकते हैं। फॉर मी एवरीथिंग इज मेजर्ड। इतना ग्राम पानी, इतना ग्राम चावल, इतना नमक, कभी गलत नहीं जाओगे, एकदम सही जाएगा। ओके। पहले प्रभु जी भगवान के लिए खाना बना के भोग लग जाएगा, बचा है फिर माता जी बना सकती हैं? नहीं, वो भी नहीं। अरे 3 दिन में क्या बचने की बात है, चावल में क्या बचाएंगे बताइए। चावल बनाएंगे तो एक ही साथ बनेगा, दाल बनेगी तो एक साथ ही बनेगी, क्या कठिनाई है भाई, है ना, कोई कठिनाई नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई कच्चा राशन नहीं बचना, क्या बचेगा उसमें भाई। रोटी बन गई, सब रोटी बना ही दीजिए। आप लोग आश्चर्य करेंगे, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा। मेरे दादाजी का सन आई थिंक 74 के अराउंड उनका हाथ कट गया था, दायां हाथ, यहां से,
और वह हम लोगों को प्राय कई बार बढ़िया खिचड़ी बना के खिलाते थे, यहाँ तक कि रोटी भी बना लेते थे। अब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई व्यक्ति हैंड रेस कर सकता है, माता जी भी, कि आप एक हाथ से रोटी बना लीजिए, एक हाथ से आटा गूंद लीजिए, एक हाथ से रोटी बना लीजिए, वो भी लेफ्ट हैंड से। दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? इज इट नॉट इंस्पिरेशनल? वो तो भगवान के लिए भी नहीं बनाते थे, पता नहीं क्या बहुत अच्छा भोजन बनाते थे, लेकिन एक हाथ से। और कारण ये है कि दादी बना के नहीं देती थी, टाइम से झगड़ा होता था। तो अब लेकिन उसे कहते हैं जहां चाह वहां राह। आप ही तो भक्त सब गृहस्थ लोग हैं। बहुत से लोग पहले सोचते होंगे हम गृहस्थी में सुबह माला पूरी कैसे करें, और आप सब लोग कैसे कर रहे हो? क्योंकि संकल्प है, संकल्प है तो कर पा रहे हैं। इससे बातें हैं। तो तो कुछ पॉइंट ऑफ कंक्लूजन ये है कि भाई प्रभु जी से दोस्ती बना के रखिए माताओं। और दूसरा है कि सासू से दोस्ती बना के रखिए, वो भी काम आएंगी, है कि नहीं? और देवरानी से भी दोस्ती बना के रखिए, वो भी काम आएगी, वो बना देगी, और उसको भी जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद बच्चों से भी दोस्ती, सबसे दोस्ती, मैत्री, सभी से मैत्री करके चलिए। सुहृद सर्वभूता नाम, है कि नहीं? तो इस प्रकार से करेंगे तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। और कोई मेरे ख्याल से कोई प्रश्न रहा नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई माता जी अपने घर में अकेली डिवोटी हो तो भगवान को कैसे भोग बनाए, और अगर घर में लड्डू गोपाल जी के विग्रह हो तो कैसे भोग बनाए? भाई देखिए, केवल उसी दिन जब जिसमें आप अपवित्र हैं, तो उस समय आप घर में किसी को बोल सकते हैं। आप अकेली डिवोटी हैं तो अकेले कुक तो नहीं है ना, अन्य लोग भी कुक हैं, उनको बोल दीजिए आप बना दीजिए। आप देखिए बहुत नम्र भाव से बोलिए कि देखिए आज ठाकुर जी को बनाना है, हम नहीं बना सकते हैं, क्या आप इतनी सहायता कर सकते हैं कि जिसको भी आप रिक्वेस्ट करें, कोई भी अभक्त भी हो, इतने सज्जन लोग होते हैं। आप ही देखिए, चलिए भक्ति की बिल्कुल किनारे कर दीजिए। क्या आपने, राजकुमार प्रभु आप बताना, आपने अपने गांव में देखा नहीं कि जिसके घर में मृत्यु हो जाती है, क्या सूतक लग जाता है, तो उसके घर में दूसरों के घर से भोजन बन के आता है? इतनी सज्जनता तो गांव में होती ही है, शहरों में भी होती है, थोड़ा बहुत तो है। बाकी कि भाई किसी घर में मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति खाना नहीं बनता है, मतलब सामान्यता बोल रहा हूँ मैं, तो आप बाहर से भोजन बन के आ जाता है। देखा क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तो क्या 3 दिन के लिए कोई दूसरा व्यक्ति घर में भोजन नहीं बना सकता है? अब एक और प्रश्न आ जाएगा कि कोई माता जी बिल्कुल अकेले रहती हूँ, तो अभी प्रश्न है कि वो बिल्कुल अकेले क्यों रहती हैं? अब ये कठिनाई है कि फिर बिल्कुल अकेली रहती है तो फिर किसी दोस्त सहेली को साथ में रख लो, ऐसे कर लो, तो एडजस्ट कर लो। ये बिल्कुल अकेली रहना तो ये बिल्कुल गलत है, वो खतरनाक है। अब बिल्कुल अकेली हो तो फिर फोटो रखो घर में, भगवान का विग्रह बिल्कुल मत रखो, और जाकर गोविंदा में खा लो और क्या कह सकते हैं, इस्कॉन के पास रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं, खाती रहो मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि वो सब तो प्रसाद में पसंद ना आए, वो अलग बात है, 3 दिन तो गोविंदा में खा लो, और क्या कह सकते हैं। यही सारी, मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि मैंने सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सक्लूड कर लिया। प्रभु जी लोगों को तो स्वतः, जब क्या महिलाओं का लिबरेशन मूवमेंट हो सकता है तो पुरुषों का लिबरेशन मूवमेंट नहीं हो सकता है? अरे हम क्या कुछ चीज़ कम है? हम भी कंधे से कंधा मिला के कुकिंग करेंगे कृष्ण के लिए, इज इट नॉट? मोस्टली तो हमारे डेटी किचन में हेड कुक तो प्रभु जी लोग होते हैं। इट्स सच अ फन टू सर्व कृष्णा, सर्व कुक फॉर कृष्णा। बहुत मुश्किल है मैनेज करना प्रभु जी, बच्चे जॉब पर होते हैं प्रभु जी। हैं नहीं, मैं समझ गया। तो फिर ऐसे स्थिति में फिर यही ऑप्शन है कि भाई बच्चे लोग फल का भोग लगा दें, आप कुछ बनाइए और उसमें फिर जल वल मिला के किया जा सकता है। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग से टीम के रूप में डिस्कस कीजिए कि क्या हो सकता है। और नहीं तो कई लोग गोविंदा में खाते हैं अभी तो मेरे ख्याल से इन्होंने प्रश्न किया, उनके घर में लाइक विग्रह उस रूप में नहीं आया, फोटो होगा घर में, तो फिर 3 दिन भोजन गोविंदा रेस्टोरेंट में जाके खा लीजिए, और क्या कह सकते हैं। दैट कैन बी डन। ठीक है, और कोई प्रश्न इस संबंध में? मैं जानबूझ करके आज प्रश्नों के समय दिया ताकि एग्जॉस्ट हो जाए, कुछ डाउट हो तो। ओके, वैसे एक बात बता रहा हूँ, बच्चों को मैगी बनाना बड़ा अच्छा लगता है, हम गलत तो नहीं कह रहे ना उसमें मैगी मसाला डलवाए, लेकिन सामान्य मैगी बना करके भी भगवान को अर्पण किया जा सकता है। अब मुझे पता है कि मैदा होता है, लेकिन अब क्या करें? अरे वो खाली आंतों में चिपकेगा, कम से कम पाप तो नहीं चिपकेगा ना, अपराध तो नहीं चिपकेगा। आटे की मैगी बना लीजिए। अब एक भक्त कह रहे हैं बच्चों को समझाना होगा कुक करने के लिए। हाँ, अच्छा, एक मिनट, ये माता जी जो उनके प्रश्न में बच्चे बड़े छोटे हैं, वो बड़े क्यूट लगते हैं। एक 21 साल का है शायद, और 25 साल के हैं, बड़े क्यूट बच्चे हैं इनके, छोटे छोटे बच्चे, एकदम दूध पीते, बोतल वाले, बोतल से दूध पीते हैं बच्चा बोल रहे, आपने बच्चा बना रखा है ना यही तो दिक्कत है।
ये माता जी जिनने मैसेज किया मेरे को भी, तो ये बताए कि आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी, मतलब मुझे चैट कर दीजिए, तब आगे बात हम कहेंगे। मैं समझता 22-23 में हो गई कि जहाँ तक मैं समझता हूँ। मेरी माँ की 21 साल में शादी हो गई थी। नॉर्मली तो पहले तो नॉर्मल था, इज इट नॉट? 21-22 में शादी हो जाती थी। ओ ओ तो जिन माता जी ने बोला कि बच्चों को समझाना होगा, सिखाना होगा, वो उनकी 20 साल में शादी हो गई थी। अरे ये तो बाल विवाह हुआ ना। तो अब आपकी 20 साल में शादी हो गई तो खाना तो आपने फिर 26 साल में बनाना शुरू किया ना। 6 साल तक तो पति बना रहे थे। फिर तो ये तो गलती आप ही है ना, आप लोगों की है ना, कि आपने बच्चे को सिखाया नहीं कभी। अरे तो छोटी है, अभी छोटी है, छोटी दूध पी रही, दूध पिलाती रही है दूध। तो जब दूध पीती ही बच्ची तो 3 दिन दूध ही पी ले। है ना, जब दूध पीती बच्ची है तो 3 दिन दूध ही पिए। रत्ना झा माता जी कुछ प्रश्न करना है तो चैट कीजिए, हाथ खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। तो ये सब स्थिति है। हम अब बोल रही बना लेती तो बना लेती, तो फिर बनवाइए, फिर बना लेती तो बनवा लीजिए। देखिए हम जानबूझकर महाप्रसाद की महिमा बताए थे, समझ गए ना। जैसे ही माता जी बता रही हैं कि उनके जहाँ तक मैं समझा, उनकी बच्ची को उनका कुछ वर्क फ्रॉम होम या कुछ भी है, ओवरनाइट जॉब है, तो 10-20 हज़ार रुपए के लिए, जो भी मुझे नहीं पता सैलरी कितनी, जितनी भी है, वो उसके लिए पूरी रात काम कर रहे हैं प्रतिदिन। इज इट नॉट? अब इतने करोड़ों यज्ञों का लाभ होगा, महान पुण्य की प्राप्ति होगी, उसके लिए क्या 3 दिन हम मेहनत नहीं कर सकते? मैं बार बार उस भक्त के बारे में सोच रहा हूँ, उसकी पत्नी को टीबी हो गया था, वो महीनों खाना खुद से बनाए और नौकरी भी कर रहे थे। तो इससे तो कमी है ना। और उससे लाभ भी किया, वो अर्पण किए कि नहीं कि हमको नहीं पता, लेकिन केवल ये मानते हो कि बस सिंपल सी बात है, ऐसी अवस्था में पत्नी बीमार है तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये तो सभी पति में होता ही है। इज इट नॉट? शायद इसीलिए लोग पहले 2-3 विवाह करते थे एक साथ, कि वो ये नहीं बनाएगी तो वो बना लेगी, वो बनाएगी तो ये बनाएगी, लेकिन ये सब तो संभव नहीं है। इज इट नॉट? तो ऑप्शन फिर यही है कि बच्चों को सिखा दीजिए ओके, या फिर खुद बना लीजिए। तो हमने दोनों तरफ के पक्षों की तरफ से बोला है। माताओं का भी समर्थन कर रहे हैं और प्रभु जी लोग का भी समर्थन कर रहे हैं। उम्मीद है कि प्रभु जी लोग खाना बनाना सीखेंगे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंड फादर हु 74 ईयर्स ऑफ एज, मतलब पता नहीं, बहुत मतलब वृद्धावस्था तक तो खाना बनाया था उन्होंने। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। तो भाई ये शरीर के बारे में बात हो गई, आगे हम बात करते हैं। अथवा प्रेत, कोई और प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अथवा प्रेतात्मा का तात्पर्य है जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उनके प्रदत्त वस्तु को स्वीकार करता हूं और मेरे भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी का भी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। परीक्षित महाराज ने कहा है, बहुत सुंदर है, पवित्र शुद्ध आत्मा वाले पुरुष श्री कृष्ण पाद पद्म का त्याग नहीं करते। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादम एकम न मुंचति। पांथ सर्व परिक्लेश पांथ स्व मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम गतः। दूसरे स्कंद का श्लोक है कि जिसका हृदय पवित्र हो गया है वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है। तो ये शुद्ध चित्त वाला मतलब हुआ कि उसका जीवन नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। ये नहीं कि वो आज भजन किया और अब 6 महीने तक 6 साल तक भजन ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। शुद्ध चित्त होने का लक्षण यही है कि, हाँ अब आप सुनिए, बहुत बढ़िया बात है। शुद्ध चित्त होने का लक्षण यही है कि मेरी चरण सेवा का त्याग करने में वे असमर्थ होंगे। अतएव यदि कभी किन्हीं के चित्त में काम क्रोध आदि देखा भी जाता है तो उन्हें विषदंतहीन सर्प के डसने के समान कुछ भी अनर्थ नहीं करने वाला समझना चाहिए। दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। कल भी मैं एक भक्त को समझा रहा था, ये भक्त लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अमेजिंग पॉइंट है ये, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, इससे पहले जब हम लोग शायद पहले दिन पर चर्चा कर रहे थे तो एक भक्त ने बोला कि उनका हृदय शुद्ध नहीं है। कहाँ बोला? गीता क्लास में बोला। समझ में आया आपको? गीता क्लास में माता जी आई और बोले कि मेरा तो हृदय शुद्ध नहीं है। अच्छा, हृदय शुद्ध नहीं, तो तुम गीता क्लास में आई क्यों? तो जो व्यक्ति, और ये माता जी ऐसी हैं जो गीता खुद पढ़ा भी रही हैं और गीता क्लास में प्राय आती भी हैं, आज भी हैं, वीडियो शायद ऑन नहीं जो भी है, लेकिन आती हैं, रोज आती हैं, है ना। गंदा चित्त वाला तो गीता आता है ना, जो गंदा चित्त वाला व्यक्ति है वही गीता सुनेगा ना रोज। और नहीं आ पाती तो कहती प्रभु जी बहुत माया में हूं, मैं आ नहीं पा रही। तो इस प्रकार से गीता, भगवत गीता के ज्ञान के प्रति सहज आसक्ति ये शुद्ध चित्त में आएगी कि अशुद्ध चित्त में आएगी?
शुद्ध चित्त में आएगी। समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करता है, उसका हृदय शुद्ध होता जाता है, तो वह भगवान के बारे में सुनने के प्रति आसक्त हो जाता है। ही बिकम्स अटैच्ड, आसक्त हो जाता है। तो ऐसे भक्त हैं यहाँ पे जिन्होंने प्रश्न किया, और आप सभी लोग, मैं उपलक्षण से बोल रहा हूँ, आप सभी लोग हैं। जिस दिन क्लास में नहीं आ पाते वो पनिशमेंट होता है। हमारा वो मेंटेनेंस चल रहा था, इस कारण से हम कल क्लास नहीं कर पाए, बड़ा दुख लग रहा था हमको। चलो ये भी अच्छा हुआ कि हमको मंथन करने का मौका मिल गया। लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल, सब भक्त लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि शुद्ध चित्त नहीं है? है, पूर्णतः नहीं है, लेकिन शुद्ध तो है ही। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। शुद्ध चित्त का लक्षण है कि वह व्यक्ति, भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकता। भक्ति करने वाले ही जिंदा हैं, अन्यथा जीवन अपि मृतो ही सह, नहीं तो वह जीते जी ही मरे हुए व्यक्ति। ये पहले समझ लीजिए, ठीक। अब ये सर्प वाला एग्जाम्पल क्या है, समझने का प्रयास करें। जैसे मानो कोई सर्प है, उसके विषदंत निकाल लिए गए, तो ऐसे मार रहा है, तो आप मरने वाले नहीं। हो सकता थोड़ा घबरा जाए, अरे मुझे सांप ने काट लिया, बस इतना ही बोलोगे कि सांप ने काट लिया, लेकिन मरने वाले नहीं। कल भी जिंदा रहोगे, फिर काट लेगा अगर कल, तो परसों भी जिंदा रहेंगे। भैया इस पॉइंट को छोड़े, इसको पॉइंट को समझे बिना जाना मत क्लास से। ये हाईलाइट है पॉइंट इस क्लास का, जबरदस्त बात है। काम क्रोध आदि के विकार सर्प की तरह ही तो है ना। ऐसा नहीं कि सर हमेशा मारता रहता है, हमेशा मारता रहता है। आप देख रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो कभी अकस्मात काम का वेग आ जाता है, कभी क्रोध का वेग आ जाता है, तो वो एक सर्प की तरह डंस मारता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप सोच लेंगे कि मैं कल जप नहीं करूंगा। डू यू अग्री? कोई व्यक्ति प्लानिंग किया कि कल से वो क्लास में नहीं आएंगे, सुबह बहुत दिन से डांटा नहीं किसी को, जरा थोड़ा हाथ रेस करो तो थोड़ा सा हम डांटे अच्छे से। कितना हूं आप गुस्सा कर लीजिए, लड़ाई कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए, या काम से प्रभावित हो जाइए या मोह से प्रभावित हो जाए, लेकिन ऐसा तो कोई प्लानिंग नहीं है ना कि कल से क्लास में नहीं आएंगे, ये कल से भक्ति बंद। तो कल नहीं मरने वाले आप भक्ति में, अग्रीड? यानी भक्ति की निरंतरता बनी हुई है। इन सब चीज़ों के तो झूल झुलक के आते रहेंगे, उससे कोई प्रभावित नहीं होता। एक दिन हम भक्ति करते जाएंगे तो ये हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो शुद्ध चित्त का मतलब है, फिर रिपीट कर रहा हूं, शुद्ध चित्त का मतलब है कि रोज भक्ति करने की इच्छा। देखिए हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग आएंगे, देखेंगे अच्छा कर रहे हैं लोग, अच्छा कर रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं, अभी नहीं, अभी छुट्टी, 6 महीने की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी, और छुट्टी के बीच में एक आध दो बार आ जाते हैं वजन करने, फिर छुट्टी। आप में से कितने लोग छुट्टी लेना चाहते हैं? एक वक्त हमको बोले, प्रभु जी आज हम क्लास में नहीं आएंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे, बाहर से वो हम व्यस्त हैं। फिर देख गए वीडियो ऑन करके जूम पे आके सुनने के लिए। तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड प्योरिटी ऑफ हार्ट। देखिए इस समय आप लोग समझ नहीं सकते कि मैं, जो सामने मेरे भक्त बैठे हुए हैं और जो जूम पे भक्त बैठे हुए हैं, मैं कितना सम्मान और कितना मेरा अफेक्शन है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। क्यों? मैं आप लोगों को उस समय कुछ भी भौतिक रूप से नहीं, कभी भी पहले नहीं दे सकता था, अब तो कुछ भी नहीं दे सकता, कोई पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली सिंपल अफेक्शन विच कैन गिव एंड विच यू आर ऑल्सो गिविंग। आपका भगवान से प्रीति है, कथा में रुचि है, इसलिए आप आते हो। अब यह तो अत्यंत शुद्ध चित्त का ही सूचक है ना। जैसे कोई व्यक्ति अब पीएचडी कर रहा हो, कहीं पे भी पीएचडी पढ़ रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, तो उसको तो मतलब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया नहीं ना। जब व्यक्ति पीएचडी पढ़ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि एमएससी कर लिया होगा, उसने बीएससी कर लिया होगा, और इससे पहले की सारी चीज़ें कर ली होंगी। अग्रीड? और नम्रता में बोले कि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप अंडरस्टूड है कि पीएचडी कर रहा है तो मतलब वह सब कुछ जान लिए। तो भगवद गीता तो सारे शास्त्रों का सार है, सारे वेदों का सार है। इसमें जिसकी रुचि है वो तो भगवान उसको बहुत प्रिय मानते हैं। तेषाम ज्ञान नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। तो मैं समझाने का प्रयास ही कर रहा हूँ कि भक्त लोग जब तक निष्ठा के स्तर तक नहीं पहुँचते हैं तब तक ये सब चलता रहेगा। कभी काम से प्रभावित होंगे, कभी क्रोध से होंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका चित्त अशुद्ध है। इट्स ओनली ए टेम्परेरी थिंग। वह उसके भक्ति को नाश नहीं कर सकता है। उसका संकल्प यही है कि भक्ति में प्रगति करेगा। बल्कि आप देखेंगे कि अगर इससे व्यक्ति दब जाए कभी काम से, कभी क्रोध से, तो उसके बाद भक्तों की संगत में रहेगा तो वो और उत्साह से भक्ति करता है। मुझे याद है एक भक्त अभी नए जुड़े,
बोले प्रभु जी मेरे हृदय में तो बहुत काम विकार आ रहा है, जब से मैंने जप करना शुरू किया है मेरे हृदय में काम विकार बहुत आ रहा है, लगता है मैं जप करना बंद कर दूं। हमने कहा ऐसा नहीं है भैया, ये जप करने के प्रभाव से जो अंदर कचरा है वो बाहर आ रहा है, आप जप करते रहिए। फिर 2 दिन बाद मैसेज आया, प्रभु जी जब बहुत अच्छा लगा, आज जब बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा उस दिन छोड़ दिए होते तो आज ये मैसेज कैसे करते कि जब अच्छा लगा। तो आप सभी लोगों के जो साधक है वो समझ रहे हैं कि कभी कभी मोह आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी काम आ जाता है, वो तो चलता रहता है, लेकिन आपका जब चलता रहता है ये महत्वपूर्ण बात है। तो सब लोग समझ पाए इस बात को कि जो व्यक्ति रोज भक्ति करना चाहता है वह व्यक्ति प्रयतात्मना है, वह तात्कालिक भक्त नहीं है। हाँ, अब समझ में आया तात्कालिक भक्त का मतलब क्या है, बताता हूं। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, 3 प्रकार के भक्त, फसली, दखली, फसली और असली। समझ में आया शब्द आपको? ठीक रहे कान से, दखली, फसली और असली। बहुत मजेदार। तो दखली भक्त क्या होता है? वो कहीं किसी स्थान पर मंदिर के क्या अपने लिए जमीन इकट्ठी करने, तो वहां पे धरना दे करके बैठ जाएंगे। वो देखा है आपने? उधर घेरा बना लेंगे। भारत में चलता है, कहीं कुछ मंदिर बनाना हो, कुछ होगा छोटा मोटा मंदिर बनाना होगा, अपना कुछ मठ बनाना होगा, तो वहां कुछ झंडे गाड़ देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे, तो उसे कहते हैं दखली। वो जमीन पे दखल करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं है, धर्मध्वजी भी कह सकते हैं। दूसरा है फसली। तो फसली का मतलब कोई त्योहार हुआ, कुछ हुआ तो आए भजन किया, लेकिन रोज भक्ति करने की कोई उनकी रुचि नहीं है। असली मीन्स रेगुलर, रियल डिवोटी मीन्स रेगुलर। समझ में आ गया? अब एक प्रश्न का पूछिए, रेगुलर का क्या अर्थ है? तो महाराज पे बोले, अब कुछ लोग कहेंगे हम हफ्ते में एक बार, हम रेगुलर जाते हैं मंदिर हफ्ते में एक बार, तो वह भी रेगुलर कह सकते हैं, लेकिन रेगुलर का मतलब होता है रोज। तो अब यहाँ कौन भक्त है जो रोज भक्ति नहीं कर रहा? मैं ही नहीं कह रहा कि रोज 16 माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 4 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, 1 माला भी कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो इनको याद तो है ना कि रोज कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, रोज भगवान का भोजन लगना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये हो गए तात्कालिक भक्त। तात्काल मतलब उस तत्काल, उस काल के लिए, उस समय के लिए भक्त बने, लेकिन भक्त बने नहीं। एग्जाम्पल आप और समझ सकते हैं, जैसे कोई नाटक हुआ, वो तत्कालिक समय है, उस समय तक नाटक हो रहा, तो उस नाटक में कोई नारद जी बन गए, तो उसका मतलब ये तो ना कि वो नारद जी हैं। समझ में आया? इसको है ना, इसको भक्ति संत ठाकुर जी कहते थे, नाटकेर नारद, ऐसा कर कुछ बोलते थे कि जो नाटक का नारद है। तो वैसे लोग भक्त नहीं हैं, जो लोग नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं उनको भक्त कहते हैं, और उसके सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। जो जिद में रहने के ही नहीं छोड़ना है चैंटिंग, शादी के बाद कैसे करेंगे? गुस्सा कर देंगे कि कैसे हैप्पी कोई करेगा चैंटिंग। देखिए, जिद के बिना तो भगवान की भक्ति होती ही नहीं है। कोई बिना जिद के भगवान की प्राप्ति किया ही नहीं है, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे कुछ हो। प्रहलाद महाराज जिद्दी नहीं थे, फेंक दो पर्वत से तब भी हम भगवान की स्मरण करेंगे। बिना हट के, बिना आग्रह, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। जिसने कोई प्रयास नहीं किया, जिसने कोई आग्रह नहीं, उसको तो प्रेम मिला ही नहीं है। तो अब शादी के बाद कैसे करेंगे? आप कुछ भी कह लीजिए, कितना भी हो, पति दिन में जाता तो है ना नौकरी करने के लिए, निठल्ले से शादी नहीं करेंगे ना। तो जब जाएगा तब जब कर लेना। मैंने ये नहीं कहा कि मोजे पहनकर मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, मैंने ये कहा कि वैसे मोजे पहन के भी नहीं जाना चाहिए कि मोजे गंदे हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट इस है कि मोजे पहन कर आरती नहीं की जाती है। गलत तो नहीं कह रहे, सही कह रहे ना माता जी? आप, हम लोग पहले आचमन करते हैं, जल पानी को अपने क्या कहते हैं उसको पाँव पे भी छिड़कते हैं, तो आरती आदि आप मोजे पहन के नहीं कर सकते, ये बोला था। और कुछ है? एक प्रश्न है कि क्या अपवित्र अवस्था में भगवद गीता पढ़ सकते हैं? इस पे देखिए, बात ही प्रभुपाद जी ने अपवित्र अवस्था में भी माता जी लोगों को पुस्तक वितरण के लिए भेजा। तो सिंपल, अगर आपको इसमें संदेह हो रहा है तो सुन लीजिए। अपवित्र अवस्था में टीवी तो देख ही सकते हैं, यूट्यूब तो खोल ही सकते हैं, स्मार्टफोन तो चालू कर सकते हैं, तो सुन लीजिए। वैसे भी सुनना और पढ़ना तो, सुनना और तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने से, तो सुन लीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ तो इसलिए रोज क्लास होती है, कैसी भी अवस्था में, नहा के लार बहाते, नहाए भी नहीं हो, लार बहाते उठे हो, मान लो 10:30 बजे उठे हो, तो भी गीता क्लास में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न, क्या रही, थोड़ा सा अलग है लेकिन अच्छा प्रश्न। जब करते हो उस समय पुरानी बातें बहुत याद आती हैं, क्या करें? क्या करें? देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, पुरानी बातें इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि वो पुराने अनुभव हैं, वो अनुभव होते ही नहीं तो याद आते ही नहीं।
जैसे एवोकाडो कभी खाया नहीं, मैंने कभी नहीं खाया, तो मुझे एवोकाडो याद ही नहीं आता है। कड़ी खाई है तो याद आती है, कभी आती है तो मतलब ऐसा नहीं कि याद ही आती है। तो जिनको आपने कभी सुना ही नहीं है, जिनको कभी अनुभव ही नहीं किया, वो नहीं आएंगे, तो नाम उच्चारण करते करते वो सब डिलीट हो जाएगा। बहुत सारी बातें मुझे अब जीवन में आती ही नहीं है याद। जब के समय क्या आचमन ऑफर्ड वाटर से नहीं करना चाहिए? जी नहीं, भगवान को अर्पित जल से हम आचमन नहीं करते हैं। वो तो उसमें तो भगवान का वो तो प्रसादम वाटर हो गया ना। ओके, सो दिस इज होपफुली इट वाज गुड फॉर लर्निंग थिंग्स फॉर द डिवोटीज हियर। अगली टीका को हम कल देखेंगे। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये काम रोज करना है, तो इसमें जो कुछ भी है वो सीख लेना चाहिए कि गलती ना हो। पत्रम पुष्पम फलम, श्लोक तो याद हो गया होगा कम से कम, बाकी बात क्या याद ना हो, लेकिन श्लोक तो याद हो गया ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मैं भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। एक मज़ेदार बात बताऊं, एक माता जी हैं, तो उनकी जो मकान मालिक है वही माता जी है, लेकिन वो मकान मालिक वाली माता जी बहुत बातें करती हैं। तो हमने कहा उनसे संबंध काट लो यार, दूर दूर यार, नहीं चलिए उनसे काट लो। कहती नहीं, वो काम आती है, खाना बनाती है जब हम नहीं बना सकते। ओह, स्ट्रेटेजिक अलायंस, दिस इज गुड, दिस इज इंटेलिजेंस। तो ठीक है, मकान कितनी अच्छी मकान मालिक, खाना भी बना के दे रही, तो थोड़ा थोड़ा अगर वो पंचायत कर भी लेगी तो सहन कर लेते, सहन किया जा सकता है। तो लाइक दिस यू हैव गुड। एक आपने श्लोक से सीखा माताओं कि अच्छे संबंध बना के रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो भोजन भी, प्रसाद भी नहीं मिलेगा ठीक से, है ना, लाइक दैट। ओके, सो मैंने देखिए इस सेशन को लाइट रखा है, मतलब थोड़ा सा मजाक मजाक में बता रहा था, लेकिन बातें सब बताने के लिए इसलिए थी ताकि महत्वपूर्ण हो जाए, क्लियर हो जाए कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद शास्त्र, लेट अस चेंज अवर लाइफ स्टाइल, हमारे बेनिफिट ही होगा। सो यहाँ रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। बात और कहना चाहता हूँ प्रभु जी लोगों के लिए। आपने प्रसाद की महिमा सुनी, तो जो व्यक्ति, मैं पत्नी नहीं बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति आपको रोज बना बना कर इतने यज्ञों का फल दे रहा है, तो क्या उस व्यक्ति को, मैं पत्नी नहीं बोल रहा हूँ, जानबूझ करके मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, क्या उस व्यक्ति को आप 3 दिन भी नहीं भोजन देंगे? मान लीजिए वो पत्नी नहीं होती, आपका एक मित्र होता, आप कहीं रह रहे हो, आपका मित्र रह रहा है, वो हर दिन खाना बना रहा है, और वो मान लो 3 दिन बीमार है, हर दिन आपको प्रसाद बना के खिलाया है, तो क्या इतना भी हमारी इंसानियत नहीं होगी कि हम उसके लिए बना के खिलाएं? जैसे देखिए, वो मेरे मित्र थे जो भक्त भी नहीं थे, वह सोच रहे थे, मैं उनको हफ्ते में केवल एक बार बुलाता था और बढ़िया से बना के खिलाता था, तो कहते थे अरे आप हमेशा ही बनाते, हमेशा, जबकि हफ्ते में एक दिन, एक टाइम हफ्ते में बना के खिला रहा था, तो भी वो कहते हैं आप हर दिन बना के खिला रहे हैं, हमेशा खिला रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, हम भी आपको बना के खिलाएंगे। तो इंसानियत भी होती है। तो पॉइंट जानते क्या है? पॉइंट ये है कि पति का ये भावना उसको त्यागनी होगी कि मैं बहुत पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, हम दोनों ही लोग भगवान के सेवक हैं। भगवान की सेवा में बाधा आएगी, हम आगे से आगे बढ़कर सेवा करें। एक बात मैं पूछना चाह रहा था, संतुष्ट कृष्ण प्रभु, आप जानते होंगे, आप आर्मी में तो रहता होगा ना कि कभी कभी आपकी ड्यूटी है और कोई सैनिक बीमार हो गया तो आपको डबल ड्यूटी करनी पड़ी होगी। समटाइम्स यू माइट हैव डन, इज इट नॉट? तो अन्य लोगों ने भी किया ही होगा, है कि नहीं? कोई व्यक्ति है उसको कवर कर लेते हैं, उसकी बीमार हो गया तो आप डबल ड्यूटी कर लेते हैं। डबल ड्यूटी का मतलब कि 16 घंटे भी काम कर लेते हैं। हम तो यहाँ सिक्योरिटी को देखते हैं 36 घंटे काम करते हैं, खड़े रहते हो, अमेजिंग नहीं? कुछ थोड़ी देर सो भी लेते हैं, लेकिन 36 घंटे भैया कुर्सी बैठे ना, कोई सामान्य बात है? कुछ 200-300 रुपए के लिए ना। तो ये आप अगर ऐसा करोगे, जो आज क्लास आपने सुना, तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे। ये व्यक्ति मेरे पे विश्वास करता है कि मैं भगवान हूँ, उसका स्वामी हूँ, ये मेरी पसंद और नापसंद पे को ध्यान में रख रहा है। ऐसे ही व्यक्ति को तो भगवान की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? और जिसको मतलब ही नहीं कि भगवान है नहीं है, भगवान को क्या पसंद है नहीं पसंद है, तो फिर थोड़ा संदेह हो जाएगा कि वो भक्त है नहीं है, क्या करे। तो महाराज इस बात को समझा रहे थे, हमेशा हम बहाना नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा चलता है, ऐसा करिए। एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए, सतयुग में तो पत्ते खा के लोग भजन करते हैं ना। आपको पता है ना, वानप्रस्थ में जाकर के लोग अब वो जंगल में रह रहे हैं, वलकल पहन रहे हैं, बारिश आदि को सहन करना है, तब जाकर आत्म साक्षात्कार होता है। यहाँ कितना आसान तरीका बताया है। अगर इसमें भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप विचार कीजिए कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है कि नहीं। कैन ऑलवेज डू। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब भी मुझे भोजन बनाना होता है तो मैं सिंपल सोचता हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरी शादी हुई नहीं। सिंपल, यहाँ कोई है ही नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? कोई नहीं आएगा बनाने वाला, है ही नहीं बनाने वाला कोई। सिंपल, जस्ट आप खाली सोचना है, ये सोच लीजिए कि कोई है ही नहीं बनाने वाला, बस आपको बनाना है, हम बना लेते हैं और बड़े खुश खुश के बना लेते हैं। हम बहुत अच्छा भगवान की सेवा का आनंद आपको मिलता है। सो इस विचार के संग आप लोग सीखिए,
So you have some time to hear. And तो आप लोग समय है, और जब सीख सकते हैं तो थोड़ा समय निकाल कर संडे संडे थोड़ा सीखिए बनाना, तो काम आएगा. ओके, हरे कृष्णा. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. विल स्टॉप.